सभी फरीदाबाद के पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी सर्दी में आए और नया साल अभी चल ही रहा है, तो नए साल की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें सब। आज फरीदाबाद आने का जो मुख्य मकसद है वो है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन रोहतक में बीजेपी कार्यालय राज्य का जो मुख्य कार्यालय है उसके ऊपर बारात लेके जाएंगे बेरोजगारों की, और न्योता देने के लिए आए हैं। पत्रकार जी हंस रहे हैं, हंसने की जरूरत नहीं है, आप भी आ जाना, न्योता है। तो बेरोजगारों की बारात है, वो समस्याओं की बारात है, और ये उसका कार्ड है। आप लोगों को न्योता देने के लिए, फरीदाबाद के लोगों को न्योता देने के लिए आए हुए हैं। इसका मकसद ये है कि जो बेरोजगार हैं और जो समस्याग्रस्त जनता है हरियाणा की, उनका सबका न्योता है। तो इसमें ये प्रोग्राम है, इसमें बाती है गूंगा विपक्ष, और लंच का अपने आप ही लेके आना है। सरकार के तो झूठे आश्वासन मिलेंगे। बारात चढ़ाई है 12 बजे, और फेरे जो लेने हैं वो सीएम साहब की मर्जी है, क्योंकि जो दुल्हन है वो है सरकारी नौकरी और जनता की समस्याओं का समाधान। और ये छोटे बच्चे ने भी लिख रखा है बेरोजगार, मेरे बेरोजगार चाचुओं की शादी में सरकार को जलील करने के लिए जलूल आना। और ये है, इसमें कोई दहेज नहीं ले रहे हैं इस शादी में। ये जो बारात है ये मांग है, जो मान तान तो होती है, आप सब लोगों को पता है, वो तो करनी भी पड़ती है, करनी भी चाहिए। और जो साथी पीछे आना चाहते पीछे आ जाओ, आ जाओ। और क्या, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सारे साथी आ जाओ। तो ये 20 लाख रोजगार बेरोजगार हैं। अकेले मेरे को जानकारी मिली है कि पिछले 2 साल में फरीदाबाद में ही अकेले 2 लाख लोग बेरोजगार हो गए। वो तो सरकारी नौकरी भी नहीं थे, छोटे मोटे धंधे वाले थे, बेचारे बिजनेस वाले थे, मजदूरी करते थे। तो इनको नौकरी के लिए सीईटी जिन लोगों ने दिया, करीब 11 लाख बच्चों ने दिया। अकेले फरीदाबाद के करीब 50,000 बच्चे हैं सीईटी क्वालिफाइड नेचर मांग रहे हैं। वो कुछ नहीं मांग रहे कि हमें मौका दिया जाए नेक्स्ट पेपर के लिए। एचटेट आजीवन 2 लाख एचटेट किए हुए हैं हरियाणा के अंदर। वो कह रहे हैं भाई जब दूसरे स्टेट ने दे दिया, सेंटर में सीटेट आजीवन है, तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है इनको एचटेट आजीवन। भर्ती कैलेंडर की बात है इसमें। 3-3 साल हो गए, 4-4 साल, 6-6 साल भी हो चुके हैं कुछ भर्तियों को, तो आज तक उन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बताओ क्या मांग रहे हैं। फिर खेल कोटा ग्रुप सी में से निकाल दिया, बीपीजी कोटा मांग रहे हैं। 5 लाख पद खाली हैं हरियाणा के अंदर, जानकारी के लिए बताऊं आपको। और अब सोशल, ये शोषण निगम बना रखा है इन्होंने कौशल के नाम से, जिसकी मर्जी लेते हैं, जब चाहे जब हटा देते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए पेंशन, क्योंकि बारात में बुजुर्ग भी आएंगे, थापे वापे तो उन्हीं का लगेंगे। बुजुर्ग पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है। लाखों लोगों की फैमिली आईडी के नाम पे पेंशन काट दी इन लोगों ने। हमने जब वो, आपको ध्यान होगा, सरकार के फूफा की बारात जब निकाली थी, तो इन लोगों ने कहा था कि हम बहुत जल्दी, उन्होंने कहा था कि हमारे को 2-3 महीने का टाइम दो। तो अभी भी हजारों लोगों की वो बची हुई है, अभी बनी नहीं है, तो वो भी डिमांड है। फिर जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी कहा हमारी भी उठाओ, पुरानी पेंशन की बात है। कच्चे कर्मचारी हैं, उन्होंने पक्के 1.5 लाख कच्चे कर्मचारी हैं। फिर मैं, आपको पता होगा कि हरियाणा वो वहां पे पैसे लेके भर्ती की जा रही थी, वहां झगड़ा हुआ, इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया। जरूरत नहीं थी इतनी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। पिछले पुराने 4 केस निकाल दिए। तो जब पुलिस वाले मेरे को, हरियाणा पुलिस वाले जब पकड़ के लेके जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारी भी एक डिमांड उठा देना
कि जब गृह मंत्री जी आज हैं, जो ये जब विपक्ष में थे तो ये कहते थे अगर बीजेपी की सरकार बन गई, हम सरकार में आ गए, तो हरियाणा पुलिस की पंजाब के समान वेतन लागू कर देंगे। आज तक तो हुआ नहीं है। जेल में गए जब हम, तो जो जेल वार्डन थे उनकी भी यही डिमांड थी, उनका भी नहीं हुआ। फिर गए हम कैदियों में, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका, मैं नहीं कह रहा ये अकेले बात, सुप्रीम कोर्ट माननीय राष्ट्रपति जी ने ये बात कही कि 70% लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, निर्दोष लोग। और मैं खुद देख के आया हूं, ये निर्दोष लोग सड़ रहे हैं वहां पे जेलों में, ना उनको पैरोल टाइम पे दी जाती है। कोरोना काल में उन्होंने बाहर भगा दिया सबको, अलग अलग स्टेटों ने तो उनकी सजा में काउंट कर दिया, लेकिन हरियाणा ने नहीं करा। और इतनी सर्दी में आप सोच के देखिए, कभी जेल मंत्री आपके पास आए तो उनसे पूछना, वो तो खाते पीते धोना नहाना सब कुछ उनका तो गर्म पानी में है, वहां गर्म पानी नहाने के लिए नहीं है। आदमी तो है यार, वो आप भी कभी जेल में जा सकते हो, कोई भी जा सकता है, इतनी तो कम से कम दया होनी चाहिए। और वो कोई हिनीस क्राइम वाले नहीं है, सामान्य दुनिया भर के झूठे केसों में अंदर डाल रखे हैं। तो ये भी एक डिमांड है, क्योंकि आए थे हम। अब आप सोच के देखिए कि जो धाराएं मेरे ऊपर लगी थी वो सिर्फ उनमें 2 साल की सजा थी मैक्सिमम। हरियाणा का खेल मंत्री छोरी छेड़ है, लड़की को छेड़ता है, और 7 साल तक की सजा की उसके ऊपर धाराएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। अगर सीएम खट्टर साहब की कोई रिश्तेदार नवीन जैद पे ही ये आरोप लगा देती है, सामान्य आदमी पे कोई आरोप यही नहीं धाराओं में लग जाए, तो क्या वो जेल में नहीं होगा? मुख्यमंत्री जी बेशर्मी से बयान देते हैं कि ये आरोप ही तो लगे हैं, बोले अभी कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ है। पता नहीं, मेरे को तो मतलब डाउट होता है कि ये आदमी कभी स्कूल के आगे पीछे कभी घूमा है या नहीं घूमा है। मुख्यमंत्री कैसे बना दिया, किसने बना दिया? और बनने के बाद तो आदमी में वैसे समझ आ जाती है। कह रहे हैं कि आरोप लगाने से दोषी नहीं है, अभी क्यों जेल में डाल रहे हैं? 80% लोग तो जेलों में आरोपित हैं, सजा थोड़ी हो रही है उनको, तो उनको क्यों डाल रखा है फिर भाई? बड़े अजीब अजीब मुख्यमंत्री साहब ये काम करते हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं, जो लड़की को छेड़ता है वो लड़की इस तरह महसूस हो रहा है, दिखा रखा है कि जैसे लड़की ने ही उसको छेड़ रखा है, और फिर 1 करोड़ का ऑफर दे रहा है, विदेश भेजने का ऑफर दे रहा है। अरे तू विदेश भेज, तू और पूरा हरियाणा तैयार बैठा है, इतने छोरे बैठे हैं तैयार, उन्हें भेज दे भाई। 1 करोड़ रुपए महीने का ऑफर, कितना कमा लिया भाई? इतने रुपये, अब 1 करोड़ रुपया महीना तू उसको दे देगा। और हद की बात है कि सरकार अब तक उसको डिफेंड कर रही है। इसके अलावा एक बयान आप लोगों ने और देखा होगा एसवाईएल के ऊपर, 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उसकी वो है। फरीदाबाद में भी पीने का कमी रहे पानी की, गुड़गांव में भी रहे है। जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है एसवाईएल के ऊपर, मुख्यमंत्री साहब क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री खट्टर साहब कहता है ये हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए। कौन देगा भाई? हनुमान जी आएंगे क्या ऊपर ना तेरे को हक दिलाने के लिए? एसवाईएल लाने के लिए हनुमान जी को आना पड़ेगा क्या भाई? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करवाना है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, बीजेपी की सरकार सेंटर में है, बताओ क्या प्रॉब्लम आ गई? इंप्लीमेंट तो उनको करवाना है, तो करवाते क्यों नहीं? क्यों बेकार में राजनीति कर रहे हैं इस चीज के ऊपर? जो हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए, जो पंजाब का हक पंजाब को मिलना चाहिए, सिंपल ही बात है। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अब कह रहे हैं हरियाणा हाईकोर्ट के डिसीजन पे तो वह दलितों के घर गिराने के लिए पहुंच गई सरकार। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इंप्लीमेंट कौन कराएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट की इतनी भी नहीं चलती है इस देश में, अगर सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं करवाती हैं सरकारें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर ताला लगा दोगे क्या? फिर सुप्रीम कोर्ट का फायदा क्या? या ये गरीबों के घर वर गिराने के लिए ये डिसीजन आएंगे? हमें तो समझ में नहीं आ रही बात। तो हम तो सरकार को यही कह रहे हैं
अब रही बात फरीदाबाद की, मेरे पास फरीदाबाद से भी बहुत फोन आते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, फैमिली आईडी के नाम पे 10 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए। ये बीपीएल कार्ड नहीं काटे हैं, ये 10 लाख गरीब परिवारों की गर्दन काटी है इन्होंने एक खटके में। तो एक खटके में अगर ये काट सकते हैं तो एक खटके में जोड़ भी सकते हैं, एक खटके में। सिर्फ इनका समझिए आप मैकेनिज्म क्या है। इन्होंने पेंशन काटी, 1 साल तक लोग चक्कर काटते रहे, वो जितना पैसा था उसको अपने पास रखा। इन्होंने सरपंचों के चुनाव 2 साल नहीं करवाए, जो गांव को जाना था पैसा वो रोके रखा। अब इन्होंने जो ये राशन का मामला है, जितनी कॉस्ट का है, अब लोग चक्कर काटते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे। ऐसे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, 5-5 साल के बच्चे की 5-5 लाख 10-10 लाख इनकम दिखा रखी है। अरे भाई तुम मत बनाओ कार्ड, वो 5 लाख रुपए दे दो उनने जो दिखा रखी है, तो उन्हें मत बनाओ कार्ड। ये हाल है, बताओ कहां लोग चक्कर काटे। पूरी उम्र गुजर जाएगी, पूरी उम्र चली जाएगी, लेकिन इनके कार्ड कागज पूरे नहीं होंगे इस देश में। जिंदा को मुर्दा, मुर्दों को जिंदा, यही चलता रहेगा। कंपनियों को पैसा देते हैं, बड़ा बड़ा पैसा देते हैं, खा जाते हैं, झूठी सच्ची रिपोर्ट बनाते हैं। यह हाल है, और ये पूरे हरियाणा का हाल है। सबसे ज्यादा करप्ट तो ये जितने भी ये निगम नगर पालिका है, ये इन्होंने तो गदर मचा रखा है लोगों के लिए। कति नरक निगम है ये सारे के सारे, नरक बना रखा है इन्होंने। हमारे पास तो शिकायत आती है, इसलिए बता रहा हूं। तो ये सारे इश्यू थे फरीदाबाद की। जहां तक आज राजा नाहर सिंह की पुण्यतिथि है, 32 साल की एज में शहीद हो गए थे, बलिदान किया था। यहां और भी लोग काफी आवाज उठा रहे हैं। राजा नाहर सिंह के नाम से स्टेडियम था, वो मेरे ख्याल में बता रहे हैं अब तो भूतगा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, मेरे ख्याल में कई साल हो गए, कोई मैच तो हुआ नहीं है। तो इसका कौन है दोषी भाई? अरे राजा नाहर सिंह के नाम पर कितने 100 साल में बनेगा क्या स्टेडियम है, जो अंतरराष्ट्रीय बना रहे थे? उनकी भी आत्मा रोती होगी, राजा नाहर सिंह की भी। अकेले लोगों के लिए बलिदान दे दिया। कैसे राक्षसाई सरकार आ रही है। और देख इसको रखा है, बताओ निगम को दे रखा। निगम वाला ना खाने का टाइम मतलब जब्बत है। लोगों की जो बेसिक नीड है, उद्योगपतियों के फोन आते हैं छोटे छोटे, बिजली ना वाला भाई साहब, पानी ना, सड़क ना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना। कितने हजारों उद्योग यहां पे हैं, और यहां से छोड़ छोड़ के लोग फिर अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं तो सब लोगों से कहूंगा, न्योता तो मैं दे ही रहा हूं। बाकी मैं तो जो यहां पे लोग लड़ रहे हैं इस सिस्टम के भ्रष्ट के खिलाफ, मैं तो उन लोगों को बधाई भी दूंगा, सैल्यूट करता हूं उन लोगों को। लेकिन जब तक लोग अपनी समस्याओं के लिए खुद नहीं खड़े होंगे, ये सरकारें, ये पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए आप सब लोगों का न्योता है, 12 बजे 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, और जो शादीशुदा उनको ये कह रहे हो भाई अपने कोट पैंट शेरवानी उन कुंवारों को दे देना, जो बेचारे पहने आ जाएंगे एक दिन बारात की तरह। और पलवल से स्पेशल नगाड़ा कर रखा है, पूरी प्रॉपर बारात होगी। रोहतक में तो नगोड़ी बग्गी वाले रे शेरे वेरे मोड़ वोड़ वालों को दुकानों के पास जाकर कह दिया कि 14 तारीख को कोई किसी को देना नहीं है। बताओ, इतनी डरी हुई है। अब मुख्यमंत्री का कल परसों बयान आया है कि हम 50,000 वैकेंसी निकालेंगे 6 महीने में। पिछले 3 साल में सिर्फ 10,000 वैकेंसी भरी है। अब कह रहे हैं सीएम साहब की 50,000 निकालेंगे। खाली पड़ी है 5 लाख, हर जगह खाली पड़े हैं। अकेले हरियाणा पुलिस के मैं आपको बताऊं 30,000 पद खाली हैं। अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50,000 पद खाली हैं। 30,000 पद अकेले हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली हैं। बताओ, ये तो मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए। तो कोई सवाल है आपका तो आप जरूर बता दीजिए। ये नंबर रजिस्ट्रेशन, ये जो नंबर है 7027822822, इस पे कल तक 4,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो इस पे कॉल करके बारात के लिए, क्योंकि सामने वाला का जाएंगे जब, तो अरेंजमेंट तो बताना पड़ेगा ना, इतने बाराती हैं। तो जी आपने खेल मंत्री पर लगे आरोपों का जिक्र किया है
कि सरकार कह रही है कि उन पर सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी कोई उन पर सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जब भी आप कोई एलिगेशन करते हैं आपको 1 मिनट में जेल की सैर करवा दी जाती है। आपसे कुछ ज्यादा प्यार है क्या सरकार को? नहीं, प्यार प्रेम का तो मुझे पता नहीं है। मैं तो यही तो बात कह रहा हूं कि मेरा 4-4.5 साल पुराना कावड़ यात्रा लेके आए थे हम, नशे के खिलाफ भाईचारे के। उसमें उस कावड़ यात्रा को भी रुकवा दिया था। वहां पे जो झगड़ा हुआ था, और वो कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ था। हम एसपी के पास 2 बार पेश हो गए थे, एसओ के पास चले गए थे। 4.5 साल पुराना परावर की जमीन का मामला था। एक तरफ मुख्यमंत्री ये कह रहा है मैंने ये जमीन दे दी भाई, फिर मेरे पर केस लगा रहा है। एक मेरा वहां पे किसानों का समाधान नहीं हो रहा था, मैं वहां गया था, ऑफिस बंद था, केस थे वो भी सारे अंदर से लगा दिए। बताओ, कोई बात नहीं, लगा ले भाई, हम तो डरते नहीं इस बात से। लेकिन इन छोरी छेड़ा ने भी तो पकड़ लो, लड़की छेड़ रहे अपने घर बुला गए, मंत्री का यो काम होगे। और अगर लड़की झूठी है तो लड़की ने जेल में डाल दो। हम तो यही कह रहे हैं, दोनों का नार्को टेस्ट करा लो हाई कोर्ट के जज से, टाइम बाउंड में। क्या मतलब तो भाई, फिर तो आरोप लगाने सारे आरोपी पड़े जेलों में। तो सर ऐसा नहीं लगता जब सरकार अपनी ही योजनाओं को शुरू करके उनको पूरा करना भूल गई है, तो क्या आपकी यहाँ पे सुनवाई होगी? बेरोजगार की जो बारात लेकर जा रहे हो, मारी तो मैडम सुनवाई होगी, करनी पड़ेगी सरकार ने। हमने तो छोटा ठाए रखा है। मैं बताता हूं, देखो जेल में डाल सकते हैं विपक्ष, गूंगा बाती, मैंने इसीलिए तो कहे गूंगा विपक्ष। उनकी तो मैडम मोटे मोटे माल कमा रखे हैं, 1000 करोड़ के लोग हैं, इतना पैसा कमा रखा है, किसकी हिम्मत है बोलने की? और बोलते हैं तो फिर लिमिट में बोलते हैं, सड़क पे उतरने का तो सवाल नहीं। 8 साल में, इस सरकार के 8 साल में मेरे ऊपर 12 केस लगे हैं। कोई भी विपक्ष का आदमी ये कह दे कि हमारे ऊपर लगे, कोई भी ये कह दे 8 साल में, अगर 8 में भी रोड पर उतरे हो तो बताओ, तो भाई हम क्या करें बताओ। अब नवीन जी, लगातार आप आमजन की समस्या उठाते रहते हैं। लक्कड़पुर से कुछ लोग भी आपके सामने समस्या लेकर आए हुए हैं, क्या आप इनकी समस्या उठाएंगे? उठाओगे क्यों नहीं भाई, सुनाएंगे क्या बात है। हम तो सब न कह रहे हैं, हम तो ये भी कह रहे हैं। शर्मा जी आए हुए, हाँ, हम तो ये भी। सर, नवीन जैन ज्यादातर सक्रिय रहते हैं, ऐसे में क्या राजनीति में आने की जो है इस वक्त कुछ ऐसी बात चल रही है? मैडम आप एक बात आओ, देखो आपको मेरा इतिहास का पता होना चाहिए। मैं राजनीति ये पद वद और प्रतिष्ठा ये छोड़ के आया हूं, जिसके लिए लोग ना पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो सब चीजों को छोड़ के आया हूं मैं। गाड़ी घोड़े बंगले पद वद ये अगर करने होते तो फिर तो वहीं जमे रहते, के प्रॉब्लम थी। ये छोड़ के आए हैं मैडम। हम तो लोगों ये कह रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं, विपक्ष को। मैं तो दोनों का काम कर रहा हूं, मैं तो सरकार का भी कर रहा हूं, बता रहा हूं देखो ये समस्याएं हैं, विपक्ष का भी कर रहा हूं देखो ये मुद्दे हैं। अब ना तो सरकार तो यही होता है कि भी सेवा, विपक्ष होता है संघर्ष, ना सेवा हो रही ना संघर्ष हो रहा, तो हमने तो रुक्का मारना ही पड़ेगा मैडम। इस मुद्दे पर नवीन जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अगला कदम क्या होगा? ये बात होगी, बढ़िया है। जेल भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने तो जेल में प्रॉब्लम तो उनको है ना कि भाई घर में बिना हीटर के सो नहीं सकता हो। मैं तो बिल्कुल कितना ऐसा हाउस में सो लूं जैसा भी है, कितनी है गर्मी हो, हमने इसी की जरूरत नहीं। समस्या तो उनको है भाई साहब, जिन्होंने माल मोटा कमा रखा है, गद्दे ऐसे हैं कि एकदम लेटेंगे तो 3 फीट नीचे जाएंगे। हम तो कति पलंग पर सोए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सी है, जेल में दीवार है इसी हो, कोई इशू नहीं। जी, पीजीआई रोहतक में जब भर्ती चल रही थी, वहां आपने सरकारी आदमी को बात ना करके सीधा रैप्टा मार दिया। आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था में इस तरह हाथ में लेना ठीक है? खाली रैप्टो से ही काम होगा या बात से भी कुछ बात बनेगी? पहली बात तो यह है कि आपने पूरी वीडियो देखिए सर, पहले उन्होंने धक्का मुक्की की थी। हाँ, तो आपने ये बतानी चाहिए ना। देखो क्या आपको कानून की, देखो हमारी लड़ाई किसी कर्मचारी अधिकारी या रजिस्ट्रार से नहीं, हमारी लड़ाई है सरकार से। एक बुजुर्ग था, बुजुर्ग वो इसी डिपार्टमेंट के लोग थे, दोनों का झगड़ा हुआ, हम भी वहीं थे। हरियाणा में कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, यात्रा तो होती रहनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में एक बात बताओ ना मैडम, एक यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा भाई एक यात्रा से? लोगों के मुद्दे उठने चाहिए। विपक्ष के जो लोग हैं ना, मेरे हिसाब से तो उनको जो ना रूटीन में यात्राएं करती रहनी चाहिए। कुछ तो देखो क्या करना, मैं अभी राजनीति में हूं नहीं हूं, आज मैं आपको राजनीति जवाब दे दूंगा। नवीन जय हिंद कब करेंगे भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो मैंने क्या देख रहे, मेरा इतना ब्योत थोड़ी है भाई साहब। मैं तो अपने आराम से जितना है मैं तो, लेकिन ये मैं एक बात कहूं भाई, सब ने ये बात कहूं कि विपक्ष का काम है लोगों के बीच में कर रहे हैं तो प्रेशर बनेगा, जनता के कुछ काम होंगे, हमारा तो इतना ही है। नवीन जी, आपने लिखा कच्चे कर्मचारी को पक्का करो। आज कच्चे कर्मचारी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर हजारों की संख्या बैठे हैं, अपनी मांग को लेकर वहां जाएंगे आप? मैं सबको न्योता दे रहा हूं
मैं तो सबको न्योता दे रहा हूं भाई साहब। मैंने तो मेरे पास जो ये समस्याएं हैं मेरी कुछ नहीं है पर्सनल, इसमें मैंने कहीं नहीं ले रखा मेरे को प्लॉट चाहिए। जो लोगों के प्रतिनिधि मेरे पास आए अलग अलग तरह के, जिन लोगों की ये बातें सारी चीजें उनकी लिखी हुई है, मेरी अपनी कोई नहीं है। ये जेन्युइन इशू है और बहुत ही मतलब आप समझ सकते हो हरियाणा के अंदर टॉप में है पूरे देश में, ये आपको पता ही है बेरोजगारी वाला। अब बेरोजगारी है तो फिर फ्रस्ट्रेट होके आदमी नशा करता है तो फिर आदमी अपराध करता है। फिर इनका क्या है, ये तो नई नई जेल बना रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति जी ने ये कहा अगर हम विकास की तरफ जा रहे हैं तो नई जेलों की क्या जरूरत है, लेकिन ये नई जेल बना रहे हैं। सर आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी को 35,000 और ग्रुप सी को 15,000 नौकरी देने का वादा किया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो गाना सुना, वादे हैं वादों का क्या बोला, इस वर्ष देने की बात अरे भाई साहब आज से 8 साल पहले इन्होंने कहा था हर साल 1 लाख देंगे। अब वो गाना मैंने पूरा तो आता नहीं, वो कुछ है कसमें वादे कुछ। ये भी कहा कि बीपीएल कार्ड धारकों को ही नौकरी के इस पे पद पे नियुक्त किया जाएगा। बीपीएल तो काट दिए, देखो ना आप वही तो कह रहे हैं ना, बीपीएल तो उन्होंने काट दिए। तो फिर सर आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सरकार कर रही है वो तो सबको आय जो लिख कर दे रही है, उसमें तो सब लोग रोजगार दिखा दे रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं ना आपको, ऐसे भाई एक बात आओ, जब 5 साल का बच्चे को भी, मरे हुए आदमी को भी उन्होंने नौकरी पे भी दिखा रखा है। जो 102 साल का दादा दुलीचंद था वो 1 साल से चक्कर काट रहा था और वो जाते जी 102 साल है तो वहां पे कर्मचारी कहते 102, अरे 60-70 मैडम मरमरा लें सब, कितने कहां से ठाला है इसको। तो ऐसे केस बहुत है मैडम, और हम तो यही कह रहे हैं लोगों को जिसकी जो भी समस्याएं हैं उनको अपने उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और विपक्ष के तौर पर मैं तो ये कहूंगा, ये जो आप लोग बैठे हो पत्रकार, यही परमानेंट विपक्ष है, नेता वेता कोई विपक्ष ही ना रह रहा। मतलब सर कांग्रेस और बीजेपी पैचअप करके चल रहे हैं राजनीति में। और क्या है आप बताओ ना। अरे विपक्ष का मैंने एक सिंपल आप बता भाई, 8 साल में कौन सा विपक्षी नेता है जिस, वो अलग है बेईमानी के चोरी चकारी के केसों की बात नहीं कर रहा कि भाई इन्होंने धारा 144 भी तोड़ी हो, बताओ। ये तो सबसे छोटी धारा है, धारा 144 तोड़ने का भी इनके ऊपर केस लगा हो तो बता दो, नहीं लगा। सर हरियाणा में कितनी बेरोजगारी इस वक्त मौजूद है? मैडम 20 लाख 11 लाख तो सीटी वालों ने भरे हैं, और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वहां गालीबर मिर्जा गालीबर वो गुलजार बने हुए हैं। प्रतिशत की बात करूं तो कितने प्रतिशत होगी सर? 37% है आज अभी। 30 से नीचे तो आती ही नहीं, 30 से नीचे तो कभी आती ही नहीं। थैंक यू।